हे द लवीज़, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं आज रीडिंग, देखते हैं माँ काली क्या गाइडेंस देना चाहती हैं आपको। इस वक्त क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए? माँ काली क्या क्या गाइडेंस है आपकी सिचुएशन से रिलेटेड। नो मैटर आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी इशू चल रहा है, इस वक्त माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। चलिए चेक करते हैं इस वक्त माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। चेक करते हैं इस वक्त माँ काली आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है कि आपको रेजोनेट ना करे। पॉजिटिव माइंडसेट रखकर रीडिंग्स पर फोकस करेंगे और देखते हैं कि माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं आपकी सिचुएशन से रिलेटेड। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्या मैसेज माता रानी का आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं जो इस वक्त मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। नो मैटर आपकी लाइफ में अभी करंटली कोई भी सिचुएशन चल रही हो या कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, अगर आप माँ काली गाइडेंस से अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं या माँ काली की रेमेडीज से अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कर सकते हैं। मैं डेली बेसिस पर जो वीडियोस पोस्ट करती हूँ, वहाँ मैंने माँ काली की रेमेडीज़ भी पोस्ट करी है। उनका मंत्र या कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए माँ काली की कैसे पूजन करें, वो भी मैंने मेंशन करा है, आप ज़रूर चेक करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो चीज़ें बोल रहे हो, आप जो चीज़ें अपने मुंह से बोल रहे हो, यू नीड टू कंट्रोल दैट। या तो आप चीज़ों को समझकर नहीं बोल रहे हो या आप चीज़ों को बहुत गुस्से में आकर बोल रहे हो। ऐसा लग रहा है कि माँ काली आपको ये गाइड करना चाहती हैं कि सोच समझकर कोई चीज़ बोलो, सोच समझकर कोई भी एक्शन लो। या तो आप सिचुएशन को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहे हैं, या तो आप छोटी सी सिचुएशन में सामने वाले को कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। आपको अपनी कन्वर्सेशन या आपको आपकी कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है या तो लोगों के साथ झगड़े बहुत हो रहे हैं इस वक्त, या लोग आपके काम में बाधाएं बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको बहुत पावर, बहुत प्रोटेक्शन तो दे ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर, कौन सी जगह पर, कौन से प्लेस पर आपको किस चीज़ को बोलना है, किस तरीके से चीज़ों को लेकर रिएक्ट करना है। कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो या आप उस चीज़ पर पॉजिटिवली डील नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप मेंटली परेशान चल रहे हैं या मेंटली चीज़ों के प्रति थोड़ा ज़्यादा घबरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, थोड़ा अपने लिए या अपने सेल्फ पर ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग चीज़ें करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट वहाँ से जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो या चीज़ों के प्रति परेशान हो रहे हो, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें नेगेटिव हो रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आप चीज़ों को पॉजिटिवली डील करोगे तो आप चीज़ों के प्रति बहुत अच्छे से रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। और जो आपके अंदर एक एक किड है, एक बच्चा है, थोड़ा आप उसको समझने की कोशिश करिए। बिकॉज समवेयर आई कैन सी आप गुस्से में आकर जो आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन हो, आप उसे भूल रहे हो। आप कितने सॉफ्ट हार्टेड हो, कितने सॉफ्ट स्पोकन हो। कहीं ना कहीं माता रानी ये गाइडेंस देना चाह रही हैं कि तुम्हें चीज़ों को लेकर सही डिसीजन लेना चाहिए या तुम्हें अपने बोलने पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं या वहाँ पर आप कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। पर सबसे अच्छी बात ये ज़रूर समझ में आ रही है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डील कर रहे हो, बस कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा गुस्सा आपको ज़्यादा इरिटेट कर रहा है या ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, और जिसकी वजह से जो रिज़ल्ट आपको सामने से मिलना चाहिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं ड्रेन हो रहे हो।
जितनी आप अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो या जो भी विश आप मांग रहे हो भगवान से, डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। बस ये है कि थोड़ा अपनी मैनिफेस्टेशंस पर वर्क ऑन करें, थोड़ा अपनी इच्छाओं पर आप वर्क ऑन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीज़ों पर काम तो करना चाह रहे हो, चीज़ों पर वर्क ऑन तो करना चाह रहे हो, लेकिन जैसा रिजल्ट आपको सामने से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आप अपसेट हो। सो डिवाइन गाइडेंस के थ्रू आज सबसे पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए आ रहा है, दैट इज़ सोच समझ कर चीज़ें बोलिए। जिस भी चीज़ के लिए प्रे कर रहे हो, जो भी चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, डेफिनेटली वो पूरी होगी। जो इच्छा आप माँ काली से, माता रानी से मांग रहे हैं वो पूरी होगी। आपके आसपास के लोग भले ही आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होंगे या आपके आसपास एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होंगे, बट चिंता मत करना। एट द एंड ऑफ द डे आप बस अपने दिल की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपको कब चीज़ों से अच्छा रिजल्ट मिल जाए। सो माँ काली ऑरिकल से आज ये कार्ड्स आए हैं जिनका मीनिंग मैंने आपको समझाया है। गुस्सा कम करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, माइंड क्लियर रखें, क्योंकि जो भी आप चाह रहे हैं डेफिनेटली वो पूरा होगा। जो आप डिज़ायर कर रहे हैं डेफिनेटली आप उसे मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ और चेक करते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो एक्स हैं, क्रश हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, द वर्ल्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, Page of Swords, 6 of Wands, wow, King of Wands, and bottom deck है 10 of Pentacles। क्या बात है, आजकल एक दो दिन से बड़े मैरिज के कार्ड्स आ रहे हैं। या तो मैरिज का प्लान कर रहे हो, मैरिज को लेकर या तो बहुत सोच रहे हो, या मैरिज को लेकर एक डर बन रहा है, या पार्टनर से मैरिज कमिटमेंट मांग रहे हो बट पार्टनर कोई श्योरिटी नहीं दे रहे, इस वजह से भी ऐसा लग रहा है परेशान चल रहे हो। अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे कार्ड्स में सबसे हाईलाइट पिक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज़ कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ रिलेशनशिप में मिलने वाली है। कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी रिलेशनशिप में मिलने वाली है। ऐसा लग रहा है कि जो चैलेंजेस का टाइम चल रहा है आपकी ज़िंदगी में या आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, वो अब आपका ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने समय से जो एक जंग चल रही है, एक झगड़ा चल रहा है, एक नो कांटेक्ट चल रहा है, चीज़ों के प्रति लड़ाइयाँ चल रही हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सिचुएशन आपकी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन को आप डील कर रहे हैं, इनकी तरफ से कोई बहुत अच्छी सॉरी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। कोई ना कोई बहुत अच्छी खुशखबरी आपको रिलेशनशिप में आती हुई दिखाई दे रही है। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, जितने लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत होने वाली है। जितने लोग मीटिंग का प्लान कर रहे हैं, मीटिंग होने वाली है। एक जो टाइम चल रहा था आपके रिश्ते का, जहाँ बहुत चैलेंजेस चल रहे थे, जहाँ बहुत हर्डल्स चल रहे थे, जहाँ आपको लग रहा था कि अब रिश्ते में कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं हो सकती है, रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं बन सकती, आप गलत सोच रहे हो। आपके रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात जो मैं बोलूँगी, फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं। और जितने लोग यहाँ वेट कर रहे हैं कि अब कमिटमेंट आएगी, अब ये मैरिज को लेकर बोलेंगे, अब ये मैरिज को लेकर स्टैंड लेंगे, अब ये मैरिज को लेकर इनिशिएटिव लेंगे, हाँ, ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव ले सकते हैं इस रिश्ते को लेकर। आज सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तो मैं तो आपको बोलूँगी कि ये पर्सन कोई ना कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। या तो ट्रैवल पर जा सकते हो आप दोनों, कहीं अच्छा टाइम स्पेंड करने जा सकते हो, क्योंकि जो एक उलझनों का समय चल रहा था, नो कांटेक्ट चल रहा था, झगड़ों का टाइम चल रहा था,
मुझे वो चीज़ एंड होती हुई दिखाई दे रही है, मुझे इस रिश्ते में कनेक्टिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है, मुझे इस कनेक्शन में बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, मुझे इस रिश्ते में एक सक्सेसफुल चेंज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस चेंज का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। मे बी पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर उस एनर्जी को नहीं समझ रहे थे, उस पावर को नहीं समझ रहे थे जो उनके अंदर थी, जो वो कर सकते थे बेहतर, लेकिन वो बना नहीं रहे थे। लेकिन मुझे कार्ड्स को देखकर ऐसा डेफिनेटली फील हो रहा है, ऐसा डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कोई ना कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आपको आपके रिलेशनशिप में मिलने वाली है, और एक ऐसी न्यूज़ होगी जिसका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। सो करंटली पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट दिस कनेक्शन, ही इज़ रेडी टू टेक अ पॉजिटिव एक्शन फॉर दिस रिलेशनशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कमिटमेंट रिलेटेड हो सकता है, वो रिलेशनशिप के फ्यूचर का एक पॉजिटिव चेंज हो सकता है, जिसका बहुत समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये भी पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और अब ये इस रिलेशनशिप में कोई अच्छा बदलाव लेकर आना चाहते हैं, उस बारे में पर्सन को ज़्यादा सोच रहे हैं। जो हाईलाइट पॉइंट है वो ये है, या तो मीटिंग होगी, या तो कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ बात होगी, या तो ये मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात अब आपसे करने वाले हैं, जो ये बहुत समय से सोच रहे थे, बहुत समय से आप भी सोच रहे थे, लेकिन इस बारे में हम ओपन अप, या आप दोनों ओपन अप नहीं हो पा रहे थे। सो येस, कार्ड्स आर पॉजिटिव। जो भी आज आपके मन में क्वेश्चन है, इट इज़ अ बिग येस। ऑल द कार्ड्स आर पॉजिटिव, और सारे कार्ड्स का आज आंसर आप लोगों के लिए येस आया है। सो क्लेम कर लीजिए रीडिंग्स को, बिकॉज कोई ना कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको आपके रिश्ते में बहुत जल्दी मिलने वाली है। राधे राधे।